और उसमें है पोजीशन ऑफ शूद्राज, शूद्रों की स्थिति। शूद्रों की स्थिति से पहले हम वर्ण व्यवस्था से लेकर चलते हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सब चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ये सूत्र समझ में नहीं आएंगे। और आज हम 20 मिनट के बाद एक ओपन डिस्कशन भी करना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ शूद्रा इन पास्ट और मिडाइवल एंड प्रेजेंट। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ शूद्राज, कंडीशन ऑफ शूद्राज, पोजीशन ऑफ शूद्राज, वो करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन से लेके बढ़ते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है। और मेरी समझ से ये इसका 402 का ये सबसे अंतिम है। और फिर मुझे क्वाइंस, वस्तु विनिमय ही आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा, सिक्के और वस्तु विनिमय जो भी है। तो आज हम बात करते हैं, शुरू करते हैं वर्ण व्यवस्था से। तो वैदिक युगीन साहित्य में समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृ प्रधान होता था और उसका जो मुखिया होता था वह हेड ऑफ द फैमिली होता था। और परिवार में बहुत सारे लोग होते थे। उस परिवार के जो 3 पीढ़ियों के जो लोग रहते थे वो एक परिवार में रहते थे और उसको हम लोग कहते थे कि यह संयुक्त परिवार है। प्राचीन काल में संयुक्त परिवार का धारणा थी। अब संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो एक व्यवस्था थी, एकानवर्ती व्यवस्था। एकानवर्ती व्यवस्था का अर्थ है जिन लोगों का भोजन एक जगह बनता है, एक रसोई घर है, एकानवर्ती उसे कहते हैं, और वही संयुक्त परिवार होता है। अब बस में चलते हुए बहुत सारे यात्री हो सकते हैं, वह भीड़ हो सकता है। गांव में बहुत सारे घर हो सकते हैं, वह गांव हो सकता है। लेकिन परिवार तो वही होगा जिसमें 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं और जिनका भोजन, संयुक्त परिवार, और जिनका भोजन व्यवस्था एकानवर्ती हो, यानी एक चूल्हा हो, एक चूल्हा में सबका भोजन बनता है। और उस एकानवर्ती परिवार में एक ही व्यक्ति जो मुखिया, घर का जो मुखिया है, उसका ससुराल का कोई व्यक्ति उसका कभी कभी एकानवर्ती व्यवस्था का आश्रय ले सकता है, ऐसा वैदिक साहित्यों में उल्लेखित है। तो वर्ण की बात कर रही थी, तो सनातन भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी मुख्य व्यवस्था चतुर्वर्ण है। चतुर्वर्ण, 4 वर्ण, जिनकी प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद से आपको मिलेगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही यह वर्णों की व्यवस्था की गई है। तुम अपने क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पुरुष सूक्त की उत्पत्ति में बताया गया है। पुरुष सूक्त क्या है? तो यह 10वें मंडल, जो वेद में पहला और अंतिम 10वां मंडल ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया है। और जोड़े गए 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नाम का यह ऋचा आई है। या पुरुष सूक्त 10वां मंडल का सूक्त यानी स्तुति है। और मंत्र की संख्या 12 है। 12वें मंत्र में आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुआ। दोनों बाहों से राजन्य, क्षत्रिय नहीं, राजपूत नहीं, राजन्य, और 2 जंघाओं से वैश्य तथा दोनों पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणस्य मुखामासीद बाहु राजन्य कृतम उरु तदस्ता यद वैश्य पद्महा शूद्रो अजायत। यही श्लोक है, मंत्र है पुरुष सूक्त का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये राजन्य है, बाद में यह क्षत्रिय स्वरूप में आ जाता है। इस प्रकार का क्रम चतुर्वेद का यही निसंदेह प्रथम उल्लेख है। वेद में के अलावा किसी भी वेद में इस तरह का कोई अन्य उल्लेख नहीं है। इससे लगता है कि ऋग्वेद के समय ही यह व्यवस्था समाज में स्थापित हो गई है।
कालांतर में ब्राह्मण, ब्राह्मण जो शब्द है उसमें हलंत जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है ब्राह्मणेन, और जो गोत्र है उसमें स जोड़ दिया जाता है यानी सगोत्र। उससे क्या होता है ब्राह्मणेन यानी ब्राह्मण का, तो उसका अर्थ लगाया कि ब्राह्मण का पुत्र। गोत्र, गोत्र में स लगा दिया गया आगे तो हो गया स्वगोत्र, यानी ब्राह्मण का पुत्र तो वंशानुगत हो जाता है पद, ये वर्ण वंशानुगत हो जाता है। और स्वगोत्र यानी जो वर्ण है वो गोत्र के अंतर्गत ही रहेगा, शादी ब्याह अन्य गोत्रों में संभव नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स और हलंत जोड़ने से एक व्यापकता परिवर्तन आता है। क्या यह लक्षण ऋग्वेद में मिलते हैं? मैं थोड़ा क्रिटिकल पढ़ा रहा हूं, तार्किक। क्या यह लक्षण ऋग्वेद में मिलते हैं? यह विषय आज भी चर्चा का योग्य है। विशेष अवसर पर विचारणीय है कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है का जो पुरुष सूक्त है, यह बात भूलने का नहीं है कि ऋग्वेद में अन्य सारे श्लोकों में कहीं भी इस तरह की चर्चा वर्ण व्यवस्था की नहीं की गई। वहां पर ऋग्वेद में बार बार वर्ण की व्यवस्था की गई है कि वर्ण व्यवस्था का दास वर्ण है, अनार्य नहीं, दास वर्ण है जो आर्यों के समतुल्य है। 4 वर्णों का नियमित उल्लेख और कहीं नहीं मिलता है। इन दोनों का अलग विषय को वेद में भी बताया गया है। वर्ण का अर्थ तुम पूछ रहे थे कि वर्ण का क्या है, तो वर्ण माने होता की बात की गई है, एक गोरे रंग की और एक काले रंग की। तो इस आधार पर बताया गया कि 2 वर्ण है। अब यह नहीं बताया गया कि काले हैं, काले रंग में ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, और काले रंग में वैश्य नहीं हो सकते हैं, काले रंग सिर्फ शूद्र हो सकते हैं। ब्राह्मण 2 कलर हैं, आज भी आप देखिएगा सामान्यतः जो मनुष्य है उसमें 2 कलर है। अगर हम गेहुआ रंग के हैं तो हम सफेद रंग की ओर जा रहे हैं, और हम बहुत काले नहीं हैं, श्याम वर्ण के हैं, तो हम काले की श्रेणी में जा रहे हैं। और यदि वर्ण ही अगर जातीय व्यवस्था का भाग होता तो हम कृष्ण को श्याम वर्ण होते हुए भी उनको शूद्र की श्रेणी में रखते, न कि भगवान की श्रेणी में रखते। हम राम भी नील वर्ण के हैं, राम जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं वो भी नील वर्ण के हैं। काले का जो उनका ईश्वर का जो स्वरूप है उसमें तो हम कतई नहीं रखते, उनको भी हम मानते कि ये भी शूद्र श्रेणी के हैं। झारखंड का जो जनजातीय समाज है वह काला है, यहाँ तो हम मान लेंगे कि ये आदिवासी हैं, ये समाज के शूद्र वर्ण के हैं। लेकिन मेघालय के आदिवासी जो सब के सब गोरे हैं, कश्मीर के आदिवासी जो सब के सब गोरे हैं, वे तो क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण के हैं, सफेद वर्ण के हैं। तो वर्ण को परिभाषित किया गया, एक जब यहां देखोगी तो वर्ण को जब परिभाषित किया गया तो एक जो बुद्धि के वर्ण में है, एक जो बुद्धि और विवेक के अनुसार है, और दूसरा वह व्यक्ति जो कि अन्य कार्यों में है। अब कहा जा रहा है यहाँ शूद्रों की स्थिति में कि शूद्र कौन है? शूद्र वह है। तुमको क्लियर हुआ कि नहीं? जो पूछ रही थी थोड़ा बोलो अजय, उसको खोल के पूछो तो कौन पूछ रहे, देखते हैं।
सवर्ण। आज भी वर्तमान काल में भी अगर आप देखिएगा तो रोड पर चलते किसी व्यक्ति को आप नहीं कह सकते हैं कि वह शूद्र है। बाद में जो शूद्र हुआ, शूद्र को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। यह मान लिया गया कि आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने जिनको हरिजन कहा, हरिजन कहा कि ये हरि के जन है, तो उसी को कह दिया गया कि इन्हीं के पूर्वज शूद्र हुआ करते थे। और शूद्रों की कहीं परिभाषा नहीं है, सिर्फ यही कि चौथे वर्ण में होने के कारण इनका काम सिर्फ लोगों की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है। अगर हम समाज का जो हम लोग को मुखाग्नि देता है, मुख में अग्नि देने वाला का काम तो बहुत श्रेष्ठ है, शूद्र है। हमारा जूता जो पहनाता है उसका काम तो श्रेष्ठ है, नहीं तो पैदल ही चलते, तो वो शूद्र हो गया। हमारा जो बाल डिजाइन कर रहा है, हम लोग आजकल हरा बाल, लाल बाल, सफेद बाल पूरा माथा पर जो बना रहे हैं, वह डिजाइन कौन कर रहा है? वह नाई कर रहा है, वो भी तो शूद्र है। हमारा जो कपड़ा सी रहा है, जो कपड़ा सी रहा है वह कौन है? दर्जी है, जिसको हम बाद में जुलाहा भी आजकल माने जुलाहा भी बोलते हैं। वो कौन है? वो तो शूद्र है। जो शादी ब्याह में हमारे नाखून काटता है वो कौन है? नाई है। वह क्या है? वह तो शूद्र है। ये समाज के वो लोग हैं जो कभी शूद्र नहीं बल्कि ज्ञानी हुआ करते थे। इसलिए जब हम ऋग्वेद के अन्य चौपाइयों में पढ़ेंगे, और खासकर केपी जायसवाल की पुस्तक एक तंत्रीय राजतंत्र, केपी जायसवाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पुस्तक है, उसमें की गई है। ये जो लोग थे, जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे और वैश्य थे और शूद्र थे, ये सभी एक ही परिवार के मेंबर थे। परिवार कौन था? एक ही परिवार के मेंबर थे। इसीलिए ऋग्वेद की अन्य ऋचाओं में बोलता है एक व्यक्ति कि हम कवि हैं इसलिए हम ब्राह्मण हैं, बाप हमारा भैंसज्ञ है, दवा दारू बेचता है, वैद्य है इसलिए वो वैश्य है, अब माता जो है वह शूद्र है, क्योंकि ज्ञाता से एक ही परिवार के सदस्य हैं। वाकई में होना भी यही चाहिए था। अब अजय तुम्हारे पास कितना है टाइम? अजय, यो बेटा भाग जाता है। अजय, यस सर। पोजीशन, हाँ, शूद्रों का स्टेटस, शूद्रों जो पोजीशन है, ये लंबा पढ़ाने की चीज है। तो आज हम किसी भी धर्म से, जाति से हमारा कोई मतभेद नहीं। हम इतिहास के स्टूडेंट हैं, इतिहास के टीचर हैं, इतिहास पर बात करते हैं। यह वर्ण व्यवस्था का जो आदिम स्वरूप है, जिसका अर्थ है वर्ण करना। वर्ण मने रंग नहीं, वर्ण मने चुनना। वर्ण जो है वह पर रेफ लगा दिए ऊपर तो वर्ण हो गया, और वर्ण लगा दो तो उसका अर्थ हो जाता है चुनना। तो जिस तरह स लगा दिया गया, जिस तरह हलंत लगा दिया गया, क्या उसी तरह बाद की टीकाएं और भाष्यों में जो लोगों ने लिखा होगा, तो इसमें वर्ण के जगह व के ऊपर रेफ न लगा के वर्ण, वर्ण अगर हो जाए तो उसका अर्थ होता है चुनना। ऐसे में इससे पहले तुम लोग को बता दूं, पोजीशन ऑफ शूद्रा के लिए सबसे अच्छी जो किताब है जयशंकर मिश्र की है, ओम प्रकाश की है और पीवी काणे की है। पीवी काणे जिनको इस अपने इतिहास, धर्म शास्त्रों के इतिहास के लिए भारत रत्न का अवार्ड मिला है, पीवी काने का किताब है। तो ये किताबों में है, तुम लोग उससे पढ़ लिख लेना, और जब नहीं होगा तो इस पर डिस्कस कर लेना। हम एक क्रिटिकल एनालिसिस आज कर रहे हैं सबके सामने।
अजय चाहो तो इन लोग का परिचर्चा खुला कर सकते हो पे, सबको अनम्यूट कर दो, थोड़ा बच्चा चिल्लाएगा और क्या करेगा घर में। तो ये वर्ण माने चुनना, कोई भी व्यक्ति अपना काम चुन सकता है। कैसे? अगर हमको ब्राह्मण बनना है तो मध्य करते थे, जैसे आज भी कर रहे हैं। पहलवानी करना है, तंदुरुस्त रहना है, ये करना है, वो करना है। जैसे आज में पुलिस में दरोगा में भरते हैं, और व्यापार करना है हमको तो शुरू में ही कोई दुकान व्यापार तो पार खोल के रखेंगे। और हमको इंजीनियर बनना है तो हमको टेक्नीशियन आईआईटी में जाना है, बीआईटी में जाना है, इंजीनियरिंग के काम करना है तो हमको शूद्र बनना है। वो लोग उसी समय शायद जो आज की व्यवस्था है उसी समय चुनते होंगे। अब तुम लोग हो, सब गोरा हो, काला हो, श्यामला हो, हम भी हैं उसमें शामिल, तो हम लोग में कौन शूद्र है? कोई शूद्र नहीं है। कौन ब्राह्मण है? कोई ब्राह्मण नहीं है। और अब होता था कि शूद्र वो लोग हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण के तहत जिनको नौकरियां मिल रही है, वो सब आदिवासी और छोटे जात के लोग हैं, उनको शूद्र मान लेते हैं हम। लेकिन आज तो 10% आरक्षण उनको भी सरकार दे रही है जो उच्च वर्ग के माने जाते हैं, उनको अर्थ अर्थ के आधार पर दिया जा रहा है। तो अब वो 10% भी शूद्र हो जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी न किसी से ले रहे हैं। तो अब हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं हु इज शूद्र? शूद्रों का क्या पोजीशन है? तो वर्ण व्यवस्था में अगर शूद्र नाविक है, नाव चलाने वाला व्यक्ति नाविक है, तो रामायण में भी कह रहा है, वो राम के बराबरी की बात कर रहा है। कह रहा है कि आपको हम पार लगा रहे हैं तो आपसे पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि इस नाव के पार करने वाले हम हैं। और उस नाव के मृत्यु के बाद जब हम भवसागर पार करेंगे, आप ईश्वर हैं, तो वहां के नाविक आप हैं। एकदम पैरेलल बात कर रहा है महाकाव्य इसमें, रामायण में। तो कोई व्यक्ति भगवान से पैरेलल बात कैसे कर सकता है? लेकिन वह कर रहा है कि आप, हम यहाँ के हैं, आप वहां के। यदि हम यहाँ गंगा के तट पर, सरयू के तट पर शूद्र हैं, तो आप भवसागर के तट पर शूद्र हैं। शूद्र तो है। ये नाविक क्या है? तो ये काम करता है क्या? तो समाज के वैश्य हैं, समाज के क्षत्रिय हैं, समाज के ब्राह्मण हैं। नाव तो पार करेंगे नहीं, वो नाव कौन पार करेगा? उनको सेवा कौन देगा? शूद्र देगा। नाविक जो नाव बनाना भी जानता है और नाव चलाना भी जानता है, तो वो एक तकनीशियन है। मोची, अगर राजा को जूता नहीं रहे तो राजा किसको जूते जूते मारेगा? जूता ही नहीं। तो अब यहां पर आप देखिए, विवेचना करिए तो जूता बनाने का कर्तव्य किसको आ रहा है? हर एक साइज का बना रहा है। 5 नंबर का कौन जूता, 8 नंबर का कौन जूता, बच्चों का 3 नंबर का जूता कौन, कौन जूता मुलायम रहेगा, कौन जूता सैनिक जब युद्ध में जाएंगे उनके लिए रहेगा। राजा जब आखेट करने जंगलों में जब शिकार तो राजा कौन जूता पहनेंगे? राजा दरबार में रहेंगे तो राजा कौन जूता पहनेंगे? राजा अपने रानीवास में अपने रानियों के साथ रहेंगे तो कौन जूता पहनेंगे? तो यह डिसीजन एक मोची ले रहा है, राजा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि राजा टेक्नीशियन नहीं है, राजा इंजीनियर नहीं है, मोची इंजीनियर है। धोबी, धोबी दे रहा है कि हाँ, हम कपड़ा आयरन कौन सा कैसे करेंगे, बहुत सिल्क के कपड़ा है, ये कपड़ा, वो ना भी आयरन मार ले। जो धोबी के हाथ से आयरन मार के और आता है, उसका कुछ बात और होती है। जो देखिएगा कि जो डोम है वो मुखाग्नि देता है। एक बॉडी को किस प्रकार से जलाना है, एक है किसी मृत शरीर को किस प्रकार से इसकी अंत्येष्टि करना है, किस प्रकार से इसको जलाना है, किस प्रकार से इसका आगे का कर्म करना है, किस प्रकार से इसको हड्डियों को अलग करके गंगा में प्रवाहित करने के लिए इसके परिवार को देना है, यह टेक्निक उसी को आ रहा है।
यह टेक्निक राजा को नहीं आ रहा। आज कोरोना काल में लोगों के घर में लोग मर रहे हैं तो पानी में लाश फेंक दे रहे हैं, क्योंकि डोम उसके लिए हाजिर नहीं है, काम नहीं कर रहा है। तो लाश फेंक दे रहे हैं तो वो पानी से पूरा मोटा मोटा होके पानी भर जा रहा है तो गंगा में तैर रही है। कोरोना से पहले जब डोम उपलब्ध रहते थे घाटों पर, तब तक कोई लाश नहीं तैरता था। क्यों नहीं तैरता था? क्योंकि उसका जो डोम है, जो सूत्र है, जो टेक्नीशियन है कि बॉडी को कैसे फिनिश करना है, वह टेक्निक उसी को आता था। इसलिए लाश गंगा में नहीं तैरती थी, नदियों में नहीं तैरती थी। और आज जब वो टेक्नीशियन उस घाट पर जाना बंद कर दिया है बीमारी के कारण, तो लाशें तैर रही है। वह शूद्र है? शूद्र नहीं है, वह शुद्ध है। उसको टेक्नीशियन आता है। जो कुम्हार है, राजा अपने खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बर्तन बना रहा है, बर्तन कौन दे रहा है? शूद्र दे रहा है। यदि वैदिक काल में अगर शूद्रों को छूना नहीं है, शूद्रों को छूना नहीं है, शूद्रों के जो हमारे उनके परछाई पड़ जाएंगे तो हम अशुद्ध हो जा रहे हैं। लेकिन हम कपड़ा पहनने में अशुद्ध नहीं हो रहे हैं, हम जूता पहनने में अशुद्ध नहीं हो रहे हैं, हम बाल कटवाने में नहीं अशुद्ध हो रहे हैं, इत्यादि उनकी जो सेवाएं हैं। कुम्हार का बनाया हुआ बर्तन में खाने में हम अशुद्ध नहीं हो रहे हैं। बढ़ी जो अशुद्ध है उसका बनाया हुआ सिंहासन, कुर्सी जो है, सिंहासन है राजा का, उस पर बैठने में हम शुद्र नहीं हो रहे हैं। राजा रानी जिस पलंग पर सोते हैं उस पलंग पर सोने से हम शुद्र नहीं हो रहे हैं। ग्वाला जो गाय हमको देकर बलवान बना रहा है वो शुद्र है, उसका दूध पीने में हम शुद्र नहीं हो रहे हैं। लोहार जो हमको तलवार दे रहा है, बंदूक बना के दे रहा है, युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, उसको हम शुद्र नहीं हो रहे हैं। जो हाथी हमारा देखभाल कर रहा है, जो घोड़े के लीद फेंक रहा है और घोड़ा को साफ सुथरा कर रहा है, उस घोड़ा पर बैठने में हम शुद्र नहीं हो रहे हैं। तो बाद की ब्राह्मण जो ग्रंथें लिखी जा रही है, चाहे वो किसी भी के द्वारा भी लिखी जा रही हो, इसमें यह कल्पना करना समाज में विद्वेष उत्पन्न करना है। मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा आज क्रिटिकल एनालिसिस करें, क्योंकि आने वाला समय जो है, हम वसुदैव कुटुंबकम पूरी दुनिया में जाने वाले हैं और हम इस मानसिकता, अपनी इस मानसिकता को नहीं छोड़ेंगे तो आगे का सफर हमारा कठिन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो शूद्र है, क्या जो शूद्र है उसका भी अपभ्रंश हो गया होगा कि यह पहले वेदों में शुद्ध होगा। शुद्ध यानी प्योर, हु इज PURE या प्योर है, प्योर है। अगर कोई भी व्यक्ति को आप कलर से रंग करके, वर्ण का अर्थ कलर है, तो शायद जो कम गोरा है उसको आप डेंटिंग पेंटिंग करके ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अद्भुत गोरा कर सकते हैं। लेकिन जो काला है वो कभी नहीं गोरा होगा, क्योंकि वो प्योर है, प्योर कलर है, यमुनी कलर है, तो वो नहीं होता है। इस बाद में वह सभी वर्णों को ग्रहण करता है। हमारे उपनिषदों में ये बात आती है कि जो पैदा हुआ वो शूद्र है। हम सब शूद्र हैं, क्योंकि नंग धड़ंग पैदा हुए, रोते बिलखते पैदा हुए, तो शूद्र हैं। और बाकी का जो हमारा कालखंड आगे बढ़ता है वो होता है। अगर हम बात करें कि क्षत्रिय कौन है, अगर यह शुभ लोग हैं जो समाज का संचालन करते हैं, पैर से उत्पत्ति होती है, बिना पैर के हम कहाँ जा सकते हैं। और किसी को हम प्रणाम करते हैं तो कहते हैं आपको प्रणाम, माने पैर के हम नमन करते हैं। आप भोजपुरी में है पैर लागू, पैर को लग रहे हैं, हम कहाँ कहते हैं छाती लागू, कमर लागू, माथा लागू। कहते हैं आपका पैर को लगते हैं।
हैं। तो समाज जो बाद में शूद्र हो गया, जो बाद में हरिजन हो गया, यह समाज जो पूरे समाज को खड़ा करके रखता है, यह वह वर्ण है। आज भी आपके यहाँ भोजन नहीं जाम हो गई तब पता चलेगा कि कौन श्रेष्ठ है। लैट्रिन जाम हो गया और पैखाना भर गया घर में और हम अकबक में हो गए, तब पता चलता है हुज श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ वो बेहतर है जो सीवरेज की सफाई करने का उसको टेक्निक आ रहा है, वही श्रेष्ठ। अगर हम दूल्हा बन के जा रहे हैं, दुल्हन बन के जा रहे हैं, तो दुल्हन का जो ब्लाउज है उसको अगर दर्जी ने तिरछा सी दिया और दूल्हा का पजामा छोटा सी दिया, तब पता चलेगा कि टेक्नीशियन कौन है, कौन श्रेष्ठ, तब पता चलेगा। तो ये चूंकि आप रिसर्च के दुनिया में जाने वाले हैं, इसलिए इन जो तार्किक विश्लेषण है उसको हमको करना है तर्क के साथ, लॉजिक के साथ। समाज ये क्षत्रिय कौन है, राजन्य कौन है? राजन्य जिसको हम चुनते हैं, और उस चुनने वाला में जब राजा का राज्याभिषेक हो रहा है तो राजा के राज्याभिषेक में उसको राजा बनने से पहले अपने एक रानी से जाके अनुमति लेनी पड़ती है, और वही रानी जब अनुमति लेती है तो राज्याभिषेक के जो यज्ञ है उसमें वही रानी जाके बैठती है। वह रानी कौन है? तो वह रानी शूद्र है, वह रानी शूद्र है। क्यों? क्योंकि शूद्र का बहुसंख्यक समाज है और वही बहुसंख्यक समाज राजा को राजा बना के रखेगा, इसलिए उस समाज को संतुष्ट करने के लिए या किसी भी अन्य प्रकार से राजा अपनी उसी शूद्र रानी के साथ अभिषेक लेता है। और राजन्य कौन क्या है? राजन का अर्थ है जो रंजन करे, मनोरंजन करे, तो वो मनोरंजन राजा करता है। ये नहीं है कि राजा मनोरंजन कर रहा है किसको? तो ब्राह्मणों का। राजा क्षत्रियों का मनोरंजन कर रहा है, राजा उस राज्य के सभी प्रजा का मनोरंजन कर रहा है। और वैश्य कौन है? जो सभी समुदायों के साथ व्यापार कर रहा है। वैश्य जो तलवार बनाया हुआ सामान बेच रहा है, किसका? शूद्र का बेच रहा है। तेली का बनाया हुआ तेल बेच रहा है, तेली बेचारा शूद्र है, उसका तेल बेच रहा है। जो नीचे के सब्जी वाले हैं उनका सामान बेच रहा है, जुलाहों का कपड़ा बेच रहा है, सारा सामान किसका बेच रहा है? शूद्रों का बनाया हुआ बेच रहा है, और जिसको सभी लोग पहन रहे हैं। सभी लोग पहन रहे हैं। तो ये बताना कि मैंने विप्र ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? जो ज्ञानी है। वो ज्ञानी आदमी क्या कर रहा है? वो ये पुरोहितोई कर रहा है। जब वो भी समाज को कैसा योगदान दे रहा है? जब पूरा जाड़ा के टाइम में हम 9 बजे उठते हैं, तभी भी ब्राह्मण 5 बजे स्थानीय मंदिर में देवता को धो दे रहा है, मंदिर का पोछाई कर दे रहा है, वहां धूप जला दे रहा है। वह भी देवता की सेवा में है। तो जो देवता का सेवा करेगा वो शूद्र नहीं है, और जो ब्राह्मण की सेवा करेगा वो शूद्र है। जो ब्राह्मण की सेवा करेगा वो शूद्र है, और जो ब्राह्मण देवता की सेवा करेगा वो शूद्र नहीं है। ये तो तर्क है, और इसमें आपको बात करना पड़ेगा। तो मेरा ये सिर्फ यह बताना था कि ये चीजें आपको जो परीक्षा में लिखना है वो तो मैंने किताबों का नाम बता दिया, और उसकी एक दशा दिशा दे दिया जो 45 मिनट के क्लास में हो सकता है, और बाकी 20 मिनट हम आप लोगों के साथ विमर्श के लिए खोल दिए। और इस सब से मैं चाहूंगा कि जितने तरह का क्षत्रिय जो शब्द आता है, इसको अक्षत माने हम क्यों नहीं मेहनत कश से जोड़ सकते हैं?
राजा बहुत मेहनत करता है, क्योंकि वह सभी तरह के अपने यहाँ का जो कारीगर समाज है उसकी भी रक्षा करता है, और जो ब्राह्मण समाज है उसकी भी रक्षा करता है, जो वैश्य है उसकी भी रक्षा करता है। इसलिए कि ये चारों समाज मिलकर ही एक परिवार बनता है, जिसकी कल्पना ऋग्वेद में किया गया है। व्हाट इज द परिवार? द परिवार एक कन्वर्ती व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में सारे